स्टार्ट करते हुए दी अडेप्टर पैटर्न, जो पहला पैटर्न है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर काफ़ी अच्छा पैटर्न है। एंड सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इमेजिन करना कि एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जहाँ पे टू सिस्टम या कंपोनेंट्स दैट वरंट डिजाइन टू वर्क टुगेदर कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन देम। तो ऐसा कुछ है कि हम ऐसा बनाएंगे कि इमेजिन करना टू डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे कंपोनेंट कुछ बड़े प्लग के लिए और ये वाला कुछ कंपोनेंट ऐसे के लिए है। अब ऐसा कुछ आपने कोड लिखा है कि इमेजिन करो आप ये वाला कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आपने कुछ कोड लिखा है कि हाँ भाई वाला ये वाला कंपोनेंट यूज़ कर। अब इन फ्यूचर आपको लगता है कि हाँ यार, अब थोड़ा ना गलत हो रहा है, ये ना मेरे को थोड़ी दिक्कत दे रहा है, मेरे को स्विच करना है इस वाले कंपोनेंट पे। तो आप क्या करोगे यार, अगर इस वाले कंपोनेंट पे स्विच करना है तो मेरे को वापस ये जो कोड है पूरा का पूरा रीफैक्टर करना पड़ेगा। कि भाई पूरा का पूरा रीफैक्टर कर एंड पूरा का पूरा कोड चेंज कर। एंड हो सकता है अगर ये वाला कोड मल्टीपल जगह लिखा हो तो हर एक जगह मेरे को चेंज करना पड़ेगा। एडेप्टर पैटर्न इसी में काम आता है कि ये हमें एक ब्रिज बना के दे देगा ताकि हम ये दोनों को यूज़ कर सके विदाउट चेंजिंग एनी कोड। ओके, सो वहाँ पे एडेप्टर पैटर्न काम आएगा। एक सिंपल इसका एग्जांपल दे देता हूँ। सो लेट सपोज आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो एंड उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप ईमेल सेंड कर रहे हो। अभी क्या है कि आपने ना खुद का एक कस्टम ईमेल सिस्टम बनाया हुआ है। लेट्स से उसको मैं बोल दिया ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस। आपने खुद ने बनाया है, खुद ने कोड लिखा है, दैट इज़ ओके, परफेक्टली फाइन। फिर इन फ्यूचर आपने बोला कि चलो यार, मैं मेरे को ये महंगा पड़ रहा है, मैं कोई थर्ड पार्टी ईमेल सर्विस यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज सेंडग्रिड करके। एंड ये क्या है, ये थोड़ा फास्टर है, रिलायबल है, हैंड स्पैम फोल्डर ये है। अब कैसे करूँगी ये? क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका कोड होगा ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस ये अलग होगा, सेंड ग्रिड जो है उसका जो कोड है वो पूरा का पूरा अलग होगा। सो हाउ हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस? द प्रॉब्लम ये है कि योर एग्जिस्टिंग कोड एक्सपेक्ट्स वन इंटरफेस बट सेंड ग्रिड हैज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट इंटरफेस, दे डोंट मैच। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप क्या ये जो ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस है, लेट्स से ENS ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस, इसमें कोई एक मेथड है सेंड करके। सेंड क्या लेगा, टू लेगा, मतलब किसको भेजना है, सब्जेक्ट ले लेगा एंड बॉडी ले लेगा, ठीक है। बट ये जो आपका सेंड ग्रिड वाला है, ये इसका जो मेथड है, ये मेथड होगा सेंड ईमेल करके। हाँ भाई, सेंड ईमेल। अब ईमेल सेंड करना है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे भाई, कौन सा यूज़ करें? इसका कुछ अलग कोड है, इसका कुछ और अलग कोड है। इमेजिन करो आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपने ये डॉट सेंड यूज़ किया है। एक फ़ोल्डर है उसके अंदर कुछ ईमेल करो तो आपने डॉट सेंड यूज़ किया है, ठीक है। एक और फ़ोल्डर है, कुछ शिपिंग ऑर्डर है या इनवॉइस आ रहा है तो उसमें भी आपने डॉट सेंड यूज़ किया है। इन फ्यूचर अगर आप सेंड ग्रिड पे जाते हो, इसके मेथड का नाम तो सेंड ईमेल है। तो अब आप क्या करोगे, जो फाइल में या जो फ़ोल्डर में डॉट सेंड लिखा है उसको हटा के आप क्या करोगे, सेंड ईमेल लिख दोगे, सेंड ईमेल। वापस यहाँ पे जाओगे सेंड अंडरस्कोर ईमेल। तो हर जगह क्या चेंज करने बैठ जाओगे? यहाँ पे भी आपको सेंड अंडरस्कोर ईमेल। हर जगह आप चेंज करने बैठोगे, बहुत सारी दिक्कत होगी। अब वापस इन फ्यूचर सेंड ग्रिड की जगह कुछ और यूज़ किया है, लेट्स सपोज जीमेल का यूज़ किया है, वो उनका मेथड का नाम है ईमेल सेंड, ऐसा कुछ नाम है। तो वापस क्या हर जगह चेंज करने बैठोगे? नहीं ना। सो दिस इज़ व्हाट दी प्रॉब्लम्स कम, मतलब प्रॉब्लम ऐसी आएगी। एंड मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम आएगी एंड उसको कैसे ठीक करना है। ठीक करना बहुत ही कम, मतलब 5 मिनट में आपको मैं ठीक करके भी बता दूंगा कि हाँ भाई कैसे ये ठीक भी हो जाएगा। चलो अब मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ। कोई इसमें बैड एंड गुड एग्जांपल नहीं है, एक में ही करता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक क्लास है विच वुड बी एन इंटरफेस। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ईजी लगे। इंटरफेस ये होगी जस्ट नोटिफिकेशन सर्विस। मैं ये नहीं कह रहा कौन सी सर्विस है, बस नोटिफिकेशन सर्विस है, ठीक है। एंड दिस शुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि अगर इंटरफेस है तो फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC एंड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कि भाई एक नोटिफिकेशन सर्विस एंड एक होगा मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैं बोलता हूँ जो भी नोटिफिकेशन सर्विस होगा उन सब में एक सेंड नाम का ज़रूर हो। एंड सेंड के अंदर क्या होगा, बेसिकली मेरे पास एक टू आएगा, किसको भेजना है, स्ट्रिंग। देन मेरे पास एक होगी बॉडी, दैट वुड बी अगेन अ स्ट्रिंग। एंड उससे पहले मैं लिख देता हूँ एक टाइटल विच वुड बी अगेन अ स्ट्रिंग। सो दिस इज सिंपल, मैंने एक बनाया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास, ठीक है। अब मेरा इन हाउस ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस है। सो ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस ये किसको इनहेरिट करेगा, नोटिफिकेशन सर्विस को। अगर वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट मेटा सेंड है, तो इसके अंदर भी मेरे को कंपलसरी सेंड लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर वापस एक टू टाइटल बॉडी सब कुछ सेम आएगा। एंड मैं एक जो कोड है, जो आपका ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस का जो कोड है, ऑब्वियसली कस्टम कोड होगा, पर मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट सेंडिंग ईमेल थ्रू
ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ईमेल सेंड हो रहा है। एंड सिंपल मैं बस ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट एफ की 2 किसको भेजना है, विच इज़ 2 को। कॉपी पेस्ट फिर टाइटल एंड मेरी बॉडी, इधर भी मेरा टाइटल और इधर भी मेरी बॉडी। परफेक्ट, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैं क्लास बना रहा हूँ विच इज सेंड ग्रिड सर्विस, सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस। अब कीप इन माइंड सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस में ये नोटिफिकेशन सर्विस को इनहेरिट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बोला था इसके अंदर कोई सेंड मेथड नहीं है, इसका नाम अलग है। इसका वो था विच इज सेंड ईमेल था। अब ऑब्वियसली अगर मैं नोटिफिकेशन सर्विस को अगर इनहेरिट कराता हूँ तो सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस के अंदर भी सेंड आना चाहिए था, पर मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये एक अलग सी है, ठीक है, सर्विस। ठीक है, डेफ सेंड ईमेल विच वुड बी डिफरेंट, लेट्स से रेसिपिएंट, ठीक है। एंड इसके अंदर वापस कुछ एक टाइटल होगा, तो मैं बोल देता हूँ सब्जेक्ट, एंड मैं बोल देता हूँ कुछ कंटेंट विच वुड बी अगेन अ स्ट्रिंग। अब इसका जो सेंडिंग ईमेल है वो थोड़ा एक अलग होगा, बट स्टिल मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं बोल देता हूँ सेंडिंग ईमेल थ्रू सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस। मैं बोल देता हूँ किसको, टू विच इज रेसिपिएंट, सब्जेक्ट एंड कंटेंट। इसका आर कैपिटल, इसका एस कैपिटल, इसका सी कैपिटल, दैट्स इट। याद रखना ये अलग सी सर्विस है, इसको इनहेरिट नहीं करवाया था नोटिफिकेशन सर्विस से। अब चलते हैं, अब मान के चलो एक ऑर्डर सर्विस है जो आपका ऑर्डर क्रिएट करता है, ठीक है ना, सिंपल एक ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, एक ऑर्डर क्रिएट करता है। जब मैं बोलता हूँ एक ऑर्डर सर्विस बनता है, मैं उस ऑर्डर सर्विस को बोल देता हूँ पहले ही कि तू कौन सा नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ करेगा, मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ। सो कहने जैसे मैं बोल देता हूँ एक ईमेल सर्विस मांग ले, वो किस टाइप का होगा खुद बताओ, वो होगा नोटिफिकेशन सर्विस टाइप का, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ वो नोटिफिकेशन सर्विस टाइप का होगा। अब जैसे मेरे पास ईमेल सर्विस आया, मैं बोल देता हूँ सेल्फ डॉट ईमेल सर्विस इज इक्वल टू ईमेल सर्विस को सेव कर ले, ठीक है, या इधर अंडरस्कोर लगाने लिख दो, ओके। अब मैं बोलता हूँ डेफ क्रिएट ऑर्डर। चल भाई ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अब जब भी अगर मैं ऑर्डर क्रिएट करूँगा, मैं सिंपल बोल दूंगा भाई जो भी मेरी ईमेल सर्विस है, जो भी ईमेल सर्विस है उसका क्या कर, डॉट सेंड कॉल कर, क्योंकि आपको पता है अगर ये नोटिफिकेशन सर्विस है विच इज़ एन इंटरफेस, सब में सेंड मेथड ज़रूर होगा ही होगा, ठीक है। डॉट सेंड कर दे, मैं बोल देता हूँ विच इज़ टू, मैं मेरा ईमेल देता हूँ, ठीक है, फिर मेरा टाइटल मैं बोल देता हूँ न्यू ऑर्डर, एंड बॉडी में मैं बोल देता हूँ ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, सिंपल, दैट्स इट। एंड ये क्या करेगा, सेंड कर देगा, एंड दैट्स इट, फिनिश, और कुछ भी नहीं करना। चलते हैं, पहले मैं बोल देता हूँ मेरा एक ऑर्डर सर्विस विच शुड बी एन ऑर्डर सर्विस, मेरी एक ईमेल सर्विस भी बना लेता हूँ विच इज़ ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस विच शुड बी एन ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस, एंड बोला हुआ है, सॉरी, एंड इधर लिखा हुआ जब भी एक ऑर्डर सर्विस क्रिएट होगा उसको एक ईमेल सर्विस चाहिए, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, ये मैंने उसको भेज दिया है। एंड मैं क्या करता हूँ, बस ऑर्डर सर्विस को मैं बोल देता हूँ क्रिएट ऑर्डर कर दे। जैसे ही वो क्रिएट करेगा जो भी ईमेल होगा उसका ईमेल का डॉट सेंड कॉल कर देगा, एंड मैं रन करता हूँ। यू कैन सी आर एस सेंडिंग ईमेल थ्रू ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस विच मेक्स सेंस, जो हमारा हो रहा है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इन फ्यूचर लेट सपोज, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ यार इन फ्यूचर सेंड ग्रिड का यूज़ कर, तो आप क्या बोलोगे, चलो एक सेंड ग्रिड की सर्विस बना लेते हैं विच वुड बी नथिंग बट अ सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस, ठीक है। अब वापस ऑर्डर सर्विस तो बनाना पड़ेगा, लो भाई ऑर्डर सर्विस भी बना दिया, बट इस बार मैं ऑर्डर सर्विस को बोलता हूँ तो कौन सा यूज़ कर, सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस, सेंड ग्रिड सर्विस यूज़ कर। पहली बात तो यहाँ पे ही गलत है, मैं बताता हूँ क्यों गलत है, ध्यान से देखना। ऑर्डर सर्विस के इनिट में उसको ईमेल सर्विस चाहिए, दैट इज ओके, किस टाइप का चाहिए, नोटिफिकेशन सर्विस टाइप का चाहिए। आप खुद बताओ कि सेंड ग्रिड कोई नोटिफिकेशन सर्विस है, नहीं, ये तो किसी को इनहेरिट ही नहीं कर रहा, ये तो एकदम ही अलग है। तो पहली बात तो यहाँ पे आपने ये गलती की, ठीक है, अगर कर भी दिया कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर सर्विस का क्रिएट ऑर्डर करता हूँ। अब मेरे को खुद बताओ, मेरे पास सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस है, याद है ना, सेंड ग्रिड आया है, जब वो करेगा सेल डॉट ईमेल सर्विस डॉट सेंड, खुद बताओ सेंड ग्रिड में डॉट सेंड है क्या डॉट सेंड, देखो है डॉट सेंड, नहीं है, वो तो सेंड ईमेल है, तो उसको तो पता ही नहीं होगा भाई डॉट सेंड है क्या, एंड एरर दे देगा। एंड इफ यू वांट टू चेक, साफ साफ वही लिखा हुआ है कि भाई सेंड ईमेल सर्विस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेंड विच मेक सेंड, उसके बाद डॉट सेंड है ही नहीं, उसके बाद तो सेंड ईमेल है।
तो आप क्या बोलोगे, सर इधर फिर सेंड ईमेल कर दो, आप ये बोलोगे। भाई सेंड ईमेल करूंगा तो आपका फिर ये वाला खराब होना शुरू हो जाएगा, ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ डॉट सेंड था। तो फिर कैसे ठीक करें आप इसको? सो अब मैं बताता हूँ कैसे ठीक होगा। मैं यूज़ करूँगा एक अडेप्टर, ठीक है। इसके नीचे मैं बोलता हूँ क्लास सेंड ग्रिड का एक अडेप्टर बनाए, ठीक है। जब भी ये अडेप्टर बनेगा मैं उसके इनिट में लिख देता हूँ भाई अडेप्टर बना रहा है कौन से सर्विस का बना रहा है, सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस का ही बनाऊंगा ना, तो मैं इसे इधर ले लेता हूँ, भाई सेंड ग्रिड सर्विस मेरे को दे दे, विच शुड बी ऑफ किस टाइप, सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस, ठीक है। एंड मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ विद सेंड ग्रिड ईमेल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो सेंड ग्रिड अडेप्टर है ये वापस आपने एक अलग बनाया है, पर मैं इसको बोलता हूँ इनहेरिट कर। किससे इनहेरिट कर? नोटिफिकेशन सर्विस से इनहेरिट कर। लो भाई नोटिफिकेशन सर्विस से इनहेरिट किया। अब अगर मैंने नोटिफिकेशन सर्विस से इनहेरिट किया है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सेंड, तो कंपलसरी इसके अंदर भी मेरे को सेंड बनाना पड़ेगा। चलो बना देते हैं, विच वुड बी सेल्फ। एंड ऑब्वियसली सेंड में क्या लिखा था, टू टाइटल बॉडी ये सब चाहिए। लो भाई इसमें भी भेज दिया, टू टाइटल बॉडी भेज दिया। देखा जाए मेरे पास ये मैंने भेज तो दिया सेंड। सेंड में मैं क्या करूँगा, जो आपने सेंड ग्रिड सर्विस बनाई थी ना, ये वाली सेंड ग्रिड सर्विस बनाई थी ना, उसका मैं क्या कॉल करता हूँ, सेंड ईमेल कॉल कर लेता हूँ। एंड जिसके अंदर मैं वापस टू भेज देता हूँ, टाइटल भेज दिया एंड बॉडी भेज दिया। तो एक तरह से आपने जब अडेप्टर बनाया, क्लाइंट को तो सेंड ही दिखेगा, पर आपने क्या किया, उस सेंड के अंदर वापस सेंड ईमेल को कॉल किया। सो दिस इज व्हाट द अडेप्टर मीन्स। करेक्ट, अब समझ में आया? तो मैंने उसको क्या किया, अडेप्टर बना दिया जो आगे नोटिफिकेशन सर्विस का है। एंड नाउ इफ आई गो हियर, मैं बोलता हूँ सेंड ग्रिड सर्विस है, मैं अडेप्टर भी बना देता हूँ, सेंड ग्रिड का अडेप्टर विच वुड बी सेंड ग्रिड अडेप्टर। अडेप्टर को क्या चाहिए था, एक सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस चाहिए। लो भाई जो मेरी सर्विस थी भेज दिया। यहाँ पे जब मैं ऑर्डर सर्विस बनाऊंगा मेरे को ग्रिड सर्विस नहीं चाहिए, मेरे को ग्रिड का अडेप्टर चाहिए। एंड जैसे मैंने अडेप्टर भेजा, देखो जाएगा, अडेप्टर आया, इमेजिन करना अडेप्टर आया, अडेप्टर सेट हुआ, अडेप्टर का डॉट सेंड कॉल करेगा। लो भाई अडेप्टर में गया, डॉट सेंड कॉल किया, वो डॉट सेंड क्या करेगा, ग्रिड सर्विस का सेंड ईमेल कॉल करेगा। लो भाई सेंड ईमेल कॉल किया। तो देखा कैसे मैंने इसको एक तरह से अडेप्टर में बना के दे दिया है। एंड देखा जाए क्लाइंट को कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर सर्विस है आपको उसके अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखा जाए अभी भी क्या है, डॉट सेंड ही है, वो कुछ भी चेंज नहीं करने की जरूरत। एंड नाउ इफ आई रन दिस, रन करके देखना, देख लो सब कुछ आ रहा है, बट इस बार ईमेल जो सेंड हो रहा है सेंड ग्रिड ईमेल सर्विस से हो रहा है। सो दिस इज व्हाट द अडेप्टर पैटर्न मीन। आई रियली होप आपको समझ में आया। कुछ नहीं किया, एक तरह से बीच में मैंने एक इंटरफेस बना दिया कि हाँ भाई तू इसको यूज़ कर और वो क्या यूज़ करेगा, बस ऊपर वाले को यूज़ करेगा, दैट्स इट। रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे चीज़ मैंने अडेप्टर पैटर्न को मतलब सेटअप किया एंड कैसे हमारे लिए ईजी हो गया।